रहे, तिलका मांझी की बात रहे, बिरसा मुंडा की बात रहे, श्याम गंजम की बात रहे, जगन्नाथ ढाल की बात रहे, हमारे जितने भी आंदोलन हुए हैं वो माटी को बचाने के लिए हुए हैं। पर आज कहीं ना कहीं हमारी माटी संकट में, लोग लगातार सरकार के जितने भी सरकारें बनी है, मैं स्टेटमेंट क्लियर करूं, जितने भी सरकारें हैं सबने केवल और केवल झारखंड को लूटा है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज झारखंड नवनिर्माण की ओर बढ़ रहा है, इसमें भूमिका महिलाओं की और युवाओं की होगी, क्योंकि आज अगर झारखंड नहीं जागता है तो परिणाम बहुत दुर्लभ होगा। मैं बता देता हूँ, भारत देश एक नागरिकता का देश है, राज्य को अलग नागरिकता नहीं देता है, लेकिन यहाँ लोग दो राज्यों में अपनी पहचान बना के, बिहार यूपी बंगाल के लोग अपने राज्यों में भी पहचान है और झारखंड में भी पहचान है, वहाँ भी वोटिंग करते हैं, यहाँ भी वोटिंग करते हैं। एक व्यक्ति दो जगह से एमएलए खड़ा हो सकता है, एक व्यक्ति दो जगह से संसद एक टाइम लड़ सकता है, लेकिन दो जगह वोटिंग नहीं कर सकता है। झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ के प्रवासी लोग यहाँ भी वोटिंग करते हैं, अपने राज्यों में वोटिंग करते हैं। अपने लोगों को सीधा संदेश कहेंगे कि पहली बात है, आप में सुधार होना चाहिए, आप अपने हक अधिकार को जाने, पढ़िए और समझिए और लड़ाई को लड़िए, नहीं तो आने वाला दिन फ्यूचर बहुत खराब होगा। मैं बार बार जिक्र करता हूं कि दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं हैं, एक सभ्यता का अंत दूसरी सभ्यता ने किया। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, हर्यक वंश, भारत के इतिहास में जो पहला राजवंश आता है वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश को खत्म करने का काम किया था नाग वंश ने, नाग वंश को खत्म किया था नंद वंश ने, नंद को खत्म किया था मौर्य ने, मौर्य को खत्म किया था शुंग ने, और शुंग वंश को खत्म किया था कण्व वंश ने। यानी इतिहास चीख चीख के कह रहा है, एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को खा जाती है। तो झारखंड की जो पहचान है, भाषा रहे, संस्कृति रहे, जो भी परंपरा रहे, ये बाहरी अतिक्रमणकारी राज्य के लोग लगातार निरंतर खा रहे हैं। उदाहरण के लिए झारखंड के बहुत सारे लोग क्वार्टर में रहते हैं, वे जब क्वार्टर में रहने लगे तो देख सीख के बाहर के जो लोग रहते हैं राज्य के, उनका पहनावा, उनका खाना, उनका पर्व त्योहार घर लेके आ गए, लेकिन ये लोग कभी उनको जितिया कर्म को नहीं सिखा पाए। ये लोग भोले भाले लोग हैं। अपने घोषणा पत्र में कहा था, लेकिन यदि सरकार अपना जो मैनिफेस्टो है उनका 1932 खतियान, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि हम एक स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे, क्यों आएंगे भाई रांची हमको जाना क्यों है, कोल्हान हमको क्यों जाना है, मेरा भी घर है, मेरे भी परिवार है, खेत खलियान है, वहाँ हम रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने चीज़ों को पढ़ा है, क्योंकि सर मैं आप बता दूं, मैं एक लीडर नहीं, मैं एक पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी यानी फिलोसफर, और फिलोसफर यानी दार्शनिक, जो भविष्य को देखता हो, और हम भविष्य को देख रहे हैं। कैसे से बता दे रहे हैं, एक सिंदरी विधानसभा है, सिंदरी विधानसभा में बाहरी लोगों को 18,000 क्वार्टर आवंटन किया जाएगा। 18,000 क्वार्टर में अगर एक में 5 सदस्य रहेंगे तो 90,000, यानी एक विधानसभा खत्म। यहाँ की विधानसभा को निगलने का काम हो रहा है। नियोजन और नौकरी चाकरी 3rd और 4th ग्रेड तो गोली मारिए, वो तो बात ही मत कीजिए। यहाँ सीधा सीधी विधानसभा निगलने की तैयारी है। विधानसभा से विधायक जीत के जाएंगे तो विधि किसके लिए बनाएंगे, झारखंड के लिए नहीं, वो तो खुला करेंगे कि और बाहरी लोग यहाँ कैसे आए, उनका दबदबा हो। तो कहीं ना कहीं झारखंड लुट रहा है, झारखंड लाचार है, बेबस है। आज झारखंडी को लड़ना होगा, तब जो हमारी जो छोटी मोटी पहचान है वो बचेगी। आधी तो निकली जा चुकी है, अतिक्रमण तो हो चुका है। किसी भी कंपनी में जाइए, आज भी 80% बाहरी लोग हैं। आप एचईसी जाइए, बगल में है, देखिए वहाँ का हाल। और इतने मूर्ख लोग हैं, कहते हैं 10th और 12th। जर्मनी के लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, वो भी 10-12 यहाँ से कर रहे हैं, उनको झारखंडी गिन लीजिए। देखिए दादा, फंडिंग की इसमें आवश्यकता ही क्या है। ये कुर्ता है 200-250 का कुर्ता है, ये पॉइंट 20 दिन से पहने, वही पॉइंट है करियाठो। देखिए मेरा वीडियो देखिए, यही पॉइंट 1 महीना से पहने हैं। ये जूता देखिए फट गया है। अरे कोई फंडिंग नहीं है दादा, उतना है कि हम लोग पढ़ने पे 2-4 को ट्यूशन पढ़ाते हैं, 2-4 रुपया जूता मोजा खरीद लेते हैं। कोई फंडिंग नहीं है। क्यों फंडिंग? सिर्फ हाँ पेट्रोल लोग देते हैं। जहाँ प्रचार जाने हैं भाई, हम एक निर्धन स्टूडेंट हैं, पेट्रोल भुगतान करते हैं, हम ढंग के सच्चाई कहेंगे क्योंकि हम भगत सिंह को मानते हैं, एक पैसा झूठ नहीं कहेंगे, और राज्यवासियों को भी गलत संदेश नहीं देंगे। बहुत बार अब एक बात होता है, हम भी एक सामाजिक इंसान हैं। अब मानिए चलो उसी कार्यक्रम में कभी बीजेपी के लीडर आ गए, कभी कांग्रेस के लीडर आ गए, कभी जेएमएम के लीडर आ गए, कभी आजसू के लीडर आ गए, तो उनसे अगर फोटो खींच गई कुछ लोगों के साथ, तो उसमें भी क्रिटिसाइज। अरे भाई हम एक पहले मनुष्य हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, सबके साथ हम उठ बैठ सकते हैं। हाँ, उनकी नीतियों का हम विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं, हम राजनीतिक समर्थन उनको दे रहे हैं, ये देखिए। और हम खुले मंच पर कहेंगे, अब 2024 में इसमें से किसी भी पार्टी को राजनीतिक समर्थन नहीं जाएगा। चाहे नोटा काहे ना देना पड़े, चाहे बहुत बड़ा विद्रोह काहे ना करना पड़े, किसी भी पार्टी को राजनीतिक समर्थन नहीं जाएगा। डंके की चोट पे कहते हैं। हाँ, जाएगा कब? जब वो स्थानीय नीति खतियान आधारित तय करेगी, निसंदेह जो अच्छा काम करेगी उसको जाएगा। भी 3 साल समय है, नहीं तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये जनता तय करेगी।
क्योंकि लोकतंत्र है, लोग यानी लोगों की भावना, लोगों की मांग। अगर लोगों की मांग रहती है, एक बात बताइए, हमारे जितने मंत्री बने हैं, हमारे जितने मंत्री बने हैं, उनका क्वालिफिकेशन देखिए, कोई मैट्रिक है, कोई नॉन मैट्रिक है, कोई इंटर है, किसी पर अपराध का धारा लगा है, किसी पर चोरी का, किसी पर डकैती का, किसी पर दुष्कर्म का भी मुकदमा है। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर एक पीएचडी करने वाला बेटा अगर बन जाए तो जनता के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? जनता नहीं, कुछ लोगों के माने नेताओं के पेट में दर्द क्यों? अगर जनता एक पीएचडी करने वाले बेटे को, जो नियम कानून संविधान जानता हो, अगर उसे चुनना चाहे तो इसमें दर्द नहीं होना चाहिए। आप चोर लोग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कोयला चोर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप पूंजीपतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसान का बेटा अगर आ जाए 24 में तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? लेकिन मेरा प्रयास रहेगा, अगर नीति नियम बन जाते हैं तो 24 तक तो मेरा पीएचडी कंप्लीट लगभग नहीं होगा, तो हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर झारखंड के साथ बेईमानी होगा, झारखंड को छलने का काम होगा, तो हम एक शहीद का बेटा दें, हम वचन देते हैं कि बिगुल जरूर फूंका जाएगा। और संदेश जनता को यही देंगे, खासकर युवाओं को। असम में एक सरकार बनी थी 1985 में, वहां भी ऐसा ही कंडीशन हुआ था। असम के रोजगार को छीना गया था, 30 लाख बाहरी लोग घुसपैठ कर गए थे। तो असम के जो स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले, वे सड़क पर आए और उन्होंने ऐसा विद्रोह किया कि वह कुंवारों की सरकार बनी थी। तो मैं झारखंड के जनमानस को संदेश दूंगा। और साथ ही मैं आज देखिए, यूक्रेन और रसिया का विवाद कहीं ना कहीं माटी का है। लास्ट में जब आप स्टडी करके आइएगा तो आपको जमीन से जुड़ा विवाद मिलेगा। तो वही तो लड़ाई है भाई, एक देश एक वोटर आईडी, एक देश एक नागरिकता तय करे। हमारे धनबाद में कई ऐसे पंचायत हैं जहां राजस्थान, यूपी, बिहार, बंगाल के लोग मुखिया हैं। क्या किसी अन्य राज्य में है? विधायक सांसद हो सकते हैं, मुखिया के लिए स्थानीय होना चाहिए। तो यार बाहर के लोग आते हैं, तंबू गाड़ते हैं, साठगांठ करते हैं और स्थानीय बन जाते हैं। तो ये बेईमानी है, ये असंवैधानिक है। और हमारी लड़ाई न्याय संगत है, संवैधानिक है, और इसमें हमें भारी समर्थन मिल रहा है बाहर के राज्यों का भी। बिहार के एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने जयप्रकाश नारायण की पुस्तक हमें भेंट किया है, वो बिहार के हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल लड़ाई वाजिब है, आप जयप्रकाश को पढ़िए, जी को पढ़िए और साहस मिलेगा। तो इसमें दर्द उनको है जो अपना भी खाते हैं और औरों का छीन के भी खाते हैं, उनको दर्द है। जो अपना अपना खाते हैं उन्हें दर्द नहीं है। आगे क्या है? अपनी पहचान लेनी है। देखिए, रणनीति कमेटी तय करती है। मैं एक नन्हा सा छोटा सा सेना हूँ, सिपाही हूँ। रणनीति जो कमेटी तय करेगी, हमारी संगठन तय करेगी, उस रणनीति के तहत काम हम लोग करेंगे। और आगे की बात ये कहते हैं कि भाई अधिकार के लिए हमें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होगी किसी को देने की। देखिए, मैंने पहचान उनको कर दी है कि भाई इन लोग मेरा साथ रहता है। इन लोग को मैंने, उनको भी कभी कभी था ना कार्यक्रम में, उनको धक्का देके गिरा दिया। जो लड़का लोग मेरे साथ था उनको भी धक्का देके गिरा दिया। इसीलिए सबको बोले कि 70-80 रुपया में टी शर्ट आता है, उसको खरीदिए और कम से कम एक रंग का टी शर्ट पहनिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अरे बहुत भीड़ हो जाता है। देखिए, मैंने जैसे बगोदर वहाँ 1.25 लाख की भीड़ थी, स्टेज भी टूट जाता, इतना भीड़ हो गया था। तो फिर आप स्कॉर्पियो में चढ़ के भाषण देना पड़ा और लोगों ने सुना। भाई यही मैंने गौरव की बात है हमारे लिए। जी, मैंने लगभग जब से मानव श्रृंखला 30 तारीख को बनी है, सिर्फ एक दिन मेरा एक दोस्त को मुसीबत आया था, इसीलिए घर में एक रात बिताए हैं। आज मार्च हो गया, शायद होने वाला है, जो भी है, हाँ हो गया मार्च। एक महीना में एक रात हम अपना जो मेरा पुश्तैनी घर है वहाँ बिताए हैं। बाकी कल इसके डेरा में, कल उसके डेरा में, कल यहाँ प्रोग्राम करना, वहाँ करना। आप शर्ट को देखिए ना जी, दुबला घुस गया है। बेल्ट तो देख लीजिए कहाँ कहाँ पिन लगा दिए हैं। तो शरीर बता रहा है कि मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन हम प्रण खा के निकले हैं। सोए झारखंडी को जगाना है। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड के जो झारखंडी बेटा है, वो जो गाँव जमीन जो हताश है, निराश है, वे लोग मेरे साथ हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।